अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आप अपनी वर्कशॉप कैसे लगा सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट की वर्कशॉप इस वक्त शेड्यूल है और अभी उसकी वर्कशॉप शुरू हो चुकी है और अब आपको मैं वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आपने अपनी वर्कशॉप को कैसे अटेंड करना है, वो भी अपने मोबाइल के ऊपर। तो चले जी, वीडियो को बना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने जो है LMS पोर्टल को ओपन करना है। अब LMS पोर्टल को ओपन करने के लिए आप अब मेरी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं AIOUstudy.pk। यहाँ से आपको ये LMS पोर्टल का जो है लिंक मिल जाएगा। LMS अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये LMS अकाउंट की जो पोस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे नीचे आपके पास है जी आगाही LMS पोर्टल, क्लिक करके बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप ओपन होकर आएगा नोटिफिकेशन, इसको आप यहाँ से क्लोज कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे उसके बाद ये जो लॉगिन का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके पास जो है agahi.aiou.edu.pk, इस लिंक को आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना जो है अकाउंट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अपना ईमेल नहीं लगाना, फ़ोन नहीं लगाना, स्काइप नहीं लगाना, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है अपना वो आईडी लगाना है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज में कुछ इस तरह से आया होगा। ये आपका यूज़र आईडी होता है और ये पासवर्ड होता है, ठीक है। ये जो आपके पास ये यूज़र आईडी है ये आपने यहाँ से उठाना है। आगे @aiou.edu.pk, ये सारे का सारा आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर आपको नहीं मिला तो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। पासवर्ड भी आपको इसी मैसेज में मिल जाता है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। अब आपने जाना है जी प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ से आपने टीम को भी इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर माइक्रोसॉफ्ट टीम, या आप टीम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप टीम लिखेंगे तो आपके पास ये टीम वाला जो ये सॉफ्टवेयर है ये है माइक्रोसॉफ्ट टीम, कुछ इस तरह का आइकन है इसका, ये है, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर वही वाला आईडी लगाना है जो कि मैंने अभी वहाँ पर लगाया था। सेम उसी तरह यहाँ पे आपने लॉगिन करना है जी। तो यहाँ पर मैंने जो है वही वाला आईडी दोबारा से लगा दिया और नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर पासवर्ड लगा लेता हूँ और साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है जी। तो मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब मैंने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में मेरा लॉगिन हो चुका है। आपके पास भी कुछ इसी तरह से लॉगिन हो जाएगा। सिंपल सा काम है, बस ये आपने कर दिया, ये आपका लॉगिन हो गया। अब दोनों पे आपने लॉगिन कर लिया। अब आपने दोबारा से जो है यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें, गो एट करें और ये आपका जो है लॉगिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपने वर्कशॉप लगानी कैसे, ये तो आपने लॉगिन किया। अभी वर्कशॉप लगाने का सिंपल सा तरीका है। अब आपने दोबारा से जो है अपने LMS पोर्टल के ऊपर जाना है। फिलहाल इसको कंप्लीट होने दें। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके पास यहाँ पर जो है पोर्टल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये गॉट इट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये है जी आपका माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे देखें, अभी जो वर्कशॉप है मेरी वो मैं चेक कर लेता हूँ मेरी वर्कशॉप कौन सी है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आप आकर 1 बाय 1 सारी वर्कशॉप को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ऑटम 2024 की, ये 31 दिसंबर को स्टार्ट होगी। ऐसे 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है 22 जुलाई से, ठीक है, ये पुरानी है, ठीक है। ये मेरे पास ये न्यू है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि मेरी वर्कशॉप कौन सी है तो आप यहाँ पर आकर अभी चेक भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाता है। लेकिन आप यहाँ पे लिखें AIOU वर्कशॉप शेड्यूल, यहाँ पे आएँ वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन के ऊपर, यहाँ पे आप अपना वो वाला स्टूडेंट आईडी लगाएं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आज आपके कौन से कोर्स कोड की वर्कशॉप शेड्यूल हुई है। तो चले मैं यहाँ पे एक आईडी लगाता हूँ। आप आईडी लगाएंगे, पासवर्ड सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जी आज जो है यहाँ पर है जी 16 दिसंबर। तो यहाँ पर 16 दिसंबर को देख सकते हैं मेरी जो वर्कशॉप है वो 6480 की है, ठीक है। 6480 की वर्कशॉप में अभी जाकर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 647 ये है जी 6480 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आकर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास लिंक आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन इसके नीचे ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये लिंक आपके पास ओपन हो गया है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके पास ज्वाइन नाउ का बटन आएगा। ये आपको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ले चलेगा। ये देखें जी, अब यहाँ पर कर सकते हैं आप ओनली दिस टाइम या वाइल यूजिंग दिस ऐप अलाउ करें, इसको भी अलाउ करें। अब आपने ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी वर्कशॉप शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा पहले आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आकर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट भी आपके पास ये ओपन होगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ज्वाइन नाउ का बटन है। ऐसे आपने नहीं करना चाहिए, ये तरीकाकार गलत है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आना है, नीचे ये इसके ऊपर क्लिक करना है, दोबारा इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो है ये ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, हो सकता है मेरी आवाज़ आपको ना आए लेकिन मैं आपको तरीकाकार समझा दूंगा, ठीक है। ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये वर्कशॉप ज्वाइन हो गई।
जी तो यहाँ पे माइक्रोफोन ऑफ हो गया है, ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपके पास एक मैसेज का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। आई एम प्रेजेंट सर या अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं, या टीचर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपके पास चैटिंग की जगह आ गई। अब यहाँ से बैक आएँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये नीचे वॉल्यूम का बटन है, आप वॉल्यूम को ऑफ कर सकते हैं, ऊँचा कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप अपनी वर्कशॉप को क्लोज़ कैसे करेंगे? क्लोज़ करने के लिए नीचे जो आपके पास रेड सा बटन है, जैसे आपको कॉल आती है, आप कॉल को कट करते हैं तो इसी तरह आपके पास ये कट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप क्लोज़ हो जाएगी। आपकी वर्कशॉप जो वो क्लोज़ हो चुकी है, दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं वहीं से दोबारा आएंगे, यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे। सिंपल सा तरीकाकार है, इसमें कोई भी जो है लंबा काम नहीं है, ठीक है। अब ये ऊपर मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करें और ये साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइन आउट हो जाएगा, आपको फिर मैसेजेस नहीं आएंगे। ओके करेंगे, ये साइन आउट हो चुका है। इतना सा काम है, आपने जो है अपनी वर्कशॉप को लगाना है, ठीक है। बस दोबारा अगर लगाना चाहते हैं वहाँ पे लॉग इन करें, दोबारा यहाँ पे आएँ, दूसरी वर्कशॉप है आपकी तो वो लगा लें। दिन में आपकी 2 वर्कशॉप भी हो सकती हैं। अब जब आपका क्विज़ होगा तो वो यहाँ पर नीचे आपके पास शो होगा, ठीक है। अब 30 नंबर का क्विज़ होगा, एक कोड की 6 वर्कशॉप होती हैं। अगर आपके 6 कोड हैं तो आपकी 36 वर्कशॉप होंगी। एक दिन में 2 वर्कशॉप भी हो सकती हैं, सेम टाइम पे नहीं होगी, टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया सारा तरीकाकार कि किस तरह आप अपनी वर्कशॉप लगा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।